हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का नीट 2021 में आप लोग का स्वागत है। और अब हम लोग जो भी लेक्चर देखेंगे नीट 2021 के लिए देखेंगे। नीट 2020 तो कल बीत गया, बहुत अच्छा सा गया, बहुत इजी पेपर आया था। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक लेक्चर, मतलब चैप्टर है एक्सरे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए, कह रहा है क्या कि व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका देखिए कहने का मैं डायरेक्ट सेंस बता रहा हूँ। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटेलिक टारगेट को स्ट्राइक करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सरे कहते हैं। ठीक है, मतलब वहीं से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। सेकेंड लाइन क्या कर रहा है कि जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी मेटेलिक टारगेट को स्ट्राइक करता है तो उस मेटल के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और कहाँ से, तो फ्रॉम द इनर सेल से ये इजेक्ट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है इनर सेल से, जो भी मेटेलिक ऑर्बिट से स्ट्राइक करता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इजेक्ट होता है तो उस जहाँ से इजेक्ट होगा वहाँ इम्पटी हो जाएगा। ठीक है, इम्पटी मतलब खाली हो जाएगा, तो उस खाली जगह को बोलते हैं कोर होल बोलते हैं। ठीक है, कोर होल बोलते हैं। तो बाहर के सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, कहाँ जंप करेंगे, तो इनसाइड करेंगे, अंदर की तरफ जंप करेंगे। ठीक है, बाई विच इट कैन ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी लेवल, और ये लोअर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। ट्रांजिशन ऑफ एक्सरे इज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक होता है। अब देखिए, अगर यल से के में जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं के अल्फ़ा बोलते हैं। अगर यम से के में जाए तो इसको बोलेंगे के बीटा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, यल से के में जाए तो के अल्फ़ा, यम से के में जाए तो के बीटा, यन से के में जाए तो के गामा। ठीक है, अब देखिए मोजले एक्सपेरिमेंट से देखिए क्या हुआ था। जो मतलब म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, ए इक्वल टू जेड माइनस बी। अब यहाँ बी क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ये भी एक फार्मूला देख लीजिए, 1/λ इक्वल टू आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये भी फार्मूला आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिव की। तो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पहले देखेंगे अल्फ़ा डीके। ठीक है, तो अल्फ़ा डीके को हम लोग देखेंगे। तो इसमें अल्फ़ा पार्टिकल बनता है, और अल्फ़ा पार्टिकल को लिखते हैं 2He, यहाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, नीट 2019 में आया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा था, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, अगर इसका मतलब एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक वेट ए है, तो ये जो है, ये मान लीजिए कोई वाई बना रहा है तो Z-2 बनाएगा, और यहाँ A-4 बनाएगा, प्लस एक अल्फ़ा पार्टिकल बनाएगा। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल मतलब यही हीलियम बनाता है। अब हम लोग बात करेंगे बीटा डीके की। बीटा डीके, तो बीटा डीके जो होता है दो तरह का होता है। ठीक है, एक माइनस होता है, एक होता है प्लस। ठीक है, एक माइनस डीके होता है, एक प्लस डीके होता है। तो माइनस में जो होता है इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाइए। और इसमें पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, तो पॉजिट्रॉन इसमें इमिट होगा। ओके, और देखिए इसका तब हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कोई पी है, ठीक है, यहाँ से क्यू बना रहा है। अगर इसका ए है, इसका जेड है, तो यहाँ Z+1 हो जाएगा, और यहाँ ये ए, और यहाँ ई। ठीक है, -1 0 प्लस ये
बनता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रानो, एंटी न्यूट्रियन, न्यूट्रियन। ठीक है। अगर हम बीटा प्लस को हम लोग देखें तो इसमें पॉजिट्रॉन इमिट करता है। अगर मान लीजिए कोई पी है, ए है, जेड है, तो ये क्या बनाएगा, क्यू, जेड -1 यहाँ ए, और यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलता है। ठीक है, +1 0 यहाँ बार होता है, सॉरी, इसको बोलते हैं न्यूट्रानो, न्यूट्रियन। एक और होता है गामा डीके, गामा डीके। तो देखिए गामा डीके में क्या होता है, गामा डीके में जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है पी, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ये बनाएगा क्या, पी बना रहा है। अगर यहाँ जेड है, यहाँ ए है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ फिर जेड ए, और यहाँ एक न्यूट्रॉन बनाता है, मतलब 0 0। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटॉन पार्टिकल, फोटॉन पार्टिकल। ठीक है, एक और होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, मतलब 4 तरह का डीके होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में मतलब होता क्या है, प्रोटॉन रिच इलेक्ट्रिसिटी मतलब न्यूट्रल एटम के लिए एब्जॉर्ब होता है, जो कहाँ पे होता है, तो इनर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आपका मतलब मान लीजिए कोई प्रोटॉन है, ठीक है, +1 -1 E0 है, ये आपका N01 बनाता है। ठीक है, प्लस ये न्यूट्रियन निकलता है। इतना क्लियर है। तो अब एक फार्मूला होती है -dN/dt इक्वल टू होता है आपका लेमडा एन। लेमडा क्या है आपका, तो डी के कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेमडा आपका डी के कांस्टेंट होता है, और इसी को अगर आप लोग एन को इधर लेके आइए और टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एन इक्वल टू आपका हो जाएगा N0, ठीक है, e⁻ लेमडा टी। और यहीं से हम लोग इसका रेट का भी निकाल लेंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा क्या, R0 e⁻ लेमडा टी। अच्छा, इसका रेट का जो यूनिट होता है, रेट का यूनिट जो है इसको बेकरेल बोलते हैं, मतलब BQ। ठीक है, और 1 क्यूरी इक्वल टू होता है आपका 3.7 × 10⁻10 BQ। ये यूनिट याद कर लीजिएगा, शायद कुछ क्वेश्चन इस बार पूछ दे 2021 में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक और फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K इक्वल टू होता है 2.303 / T, के नहीं सॉरी लेमडा होता है, log A, मतलब A या N / N0। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। एक अब T½ निकालने के लिए, मतलब T½ निकाला जाए, हाफ लाइफ, तो 0.693 / आपका लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, पार्टिकल पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसका फार्मूला होता है, मतलब N इक्वल टू होता है 1/2 पावर स्मॉल n N0। ठीक है, अगर मीन लाइफ पूछें, मीन लाइफ की बात करते हैं, तो 1/λ होता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग की रेडियो एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में देखिए, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का भी लगभग सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का
9.18 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, इसका 0 होता है, और इसका -1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, देखिए जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो इसको आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं मान लीजिए C6 ले लीजिए, C6 12 और C6 14 ले लीजिए, ये आइसोटॉप्स हो गए। आइसोबार की कर रहे हैं बात, तो यहाँ एटॉमिक नंबर जो है ये डिफरेंस हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाता है। अरे मास बार से ही भार वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल अगर बात करता हूँ तो आप लोग बहुत से एग्जांपल, जैसे आर्गन को ही ले लीजिए, 40 होता है, और कैल्शियम को ले लीजिए, इसका भी 40 होता है, ठीक है। आइसोटोन्स की बात करें जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो, यानी सेम यहाँ क्या होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका भी बता दूँ कि रहने दूँ, चलिए ले लीजिए एग्जांपल, Hg198 होता है, शायद 198 होता है, और यहाँ 80 होता है, और आपका Au जो होता है, Au का 197 होता है, और ये आपका 179 होता है। डिफरेंस निकाल लीजिए, शायद 187 वगैरह आ रहा है क्या, वो नहीं 118 आ रहा है, ठीक है। इसका भी 118 आएगा। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस का रेडियस निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है R = R0 A⁻1/3, ठीक है। ये क्या है आपका एटॉमिक वेट या मास नंबर, ठीक है। R क्या है, तो R की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और ये क्या है, एटॉमिक वेट है, क्लियर है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है 2.3 इंटू 10⁻17 होता है, kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी होती है, इसीलिए तो न्यूक्लियर बम बनाया जाता है। चलिए न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि E = क्या होता है, mc² होता है। ये तो आप लोग बहुत पहले से बचपन से जानते हैं, LKG में पढ़े थे आप लोग। अब बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो EB = क्या होता है, Δmc²। डेल्टा एम क्या है, यहाँ मास डिफेक्ट होता है, ठीक है। अब मास डिफेक्ट को मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, हाँ देखिए, जैसे आप लोग को मैं बता रहा था जब रेडियो एक्टिविटी में, तो वो होता क्या है, जब मतलब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे यूरेनियम के केस में देखिए, प्रोटॉन बढ़ने लगते हैं तो न्यूट्रॉन उनको बैलेंस करने के लिए वो भी अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मतलब उसके मास में डिफेक्ट आती है, उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं, वो दिया होता है क्वेश्चन में। और बाइंडिंग एनर्जी की फार्मूला होती है मास डिफेक्ट इंटू c², ठीक है। c की वैल्यू तो लोगों को पता ही होगा, 3 इंटू 10⁻⁶ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर मॉलिक्यूल की फार्मूला क्या होती है, तो EBn, इसकी फार्मूला होता है EB, B बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई A एटॉमिक वेट। क्लियर हो गया, ओके फ्रेंड्स। आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, इस बार एकदम आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। ओके थैंक्स। हाँ, जिस लोगों को इसका वो चाहिए PDF चाहिए, या जो लोगों को इसका पिक चाहिए, मुझे 7860727197 पे आप लोग
मतलब मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है, टेलीग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ना कीजिएगा, व्हाट्सएप में नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस पर टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं आप लोग को ये भेज दूँगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, आप लोग का चैनल है, थोड़ा खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।